जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो साथियों, आज हम कुछ और अलग बताने वाले हैं। जो देखिए, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसके लिए रामबाण होगा दोस्तों। ऐसा वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, और इतने भी सिंपल तरीके से आपको कहीं भी फेसबुक, कहीं भी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि आप एग्जाम में इतना सा गुना जो आप 10 मिनट लगाते हैं, उसका हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग गेस करिए कि मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आज बताऊंगा डिजिटल सम। डिजिटल सम मेरे दोस्तों, यार डिजिटल सम होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, डिजिटल सम बताने से पहले आपको एक जादुई ट्रिक बताते हैं, जादुई एक अथी बताते हैं, देखिएगा आप। चलिए, चलो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। चलिए इतना ही हम लेते हैं अभी। ठीक है, 27। आप चाहे यहाँ भी कुछ भी ले लो, यहाँ पूरा ले लो, ये पूरा ले लो, पूरा 100 तक ले लो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक जादुई ट्रिक है कि आप देखिएगा कि इसका ये जो वन है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके नीचे, वन के नीचे जितना भी नंबर आएगा, वन के नीचे जितना भी नंबर आएगा दोस्तों, वो सबका सबका डिजिटल सम वन होगा। मतलब सबका अंकों का योग वन होगा। देख लो, इसका देखो, इसका भी एक हो गया। 9 और 1, 10, 10 एक जोड़ेगा तो एक ही आएगा, देखिए। ठीक, अब इसका जोड़ो, देखो, 1, 1, 2। ठीक है, दो, मतलब जोड़ना है, डिजिटल सम इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो अब इसका 3 आएगा, 2, 1, 3। देखो, आ, 2, 1, 3। ठीक है, अब इसका देखिए 4 ही आएगा, यानी कि 3, 1, 4, 2, 2, 4। नीचे जितना भी जाते रहना। देखिए इसका 5 आएगा तो 4, 1, 5, 3, 2, 5। देखिए इसका 6 आएगा, 6 और 4, 2, 6। ठीक है, अब इसका देखो 7 आएगा, यानी कि 7, 5, 2, 7। समझ रहे हो ना बात को। चलो, 8 इसका आएगा, देखो 8 आया। अब देखो इसका 9 आएगा, देखो इसका भी 9, इसका भी 9। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम वन को नीचे पूरा जाए तो सबका डिजिटल सम वन होता है। डिजिटल सम का मतलब अंकों का योग, अंकों का योग। किसी भी चीज का डिजिटल सम कब होगा, जब उसमें हम उसको जोड़ देंगे, जब तक एकदम सिंगल नंबर नहीं आ जाए। जब तक सिंगल नंबर नहीं आएगा, उस नंबर का डिजिटल सम नहीं बोलेंगे। क्लियर, समझ जाइए। तो आपका एक प्यारा दुलारा, आपका एक नंबर है, आपका प्यारा दुलारा घर का सबसे दुलारा बेटा आपका 9 है। घर का सबसे दुलारा बेटा आपका 9 है। आप 9 के लेके पकड़ के रखने रहो। आप भाई तुम 9 रहो, समझ रहे हो। चाहे किसी भी नंबर का आपका डिजिटल सम निकालना हो, चाहे किसी भी नंबर का आपको डिजिटल सम निकालना हो, उसमें 9 को पकड़ के रखना, उसमें 9 को पकड़ के रखना। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, 3, 5, 2, 8, 1। ठीक है, इतना का डिजिटल सम क्या होगा, ये भी हम बताएंगे कि डिजिटल सम अप्लाई कहाँ करते हैं। देखो डिजिटल सम, हम बोले कि आपको एक 9 को पकड़ के रखना है, यानी कि जोड़ने पर 9 अगर आ गए तो उसको काट देंगे। देखो 8, 1, 9, तो इसको काट दो, एक तो कट गया, पूरा खत्म हो गया। देखो 5, 4, 9, तो इसको भी काट दो, यानी कि 3, 2, 5, इसका डिजिटल सम 5 होगा। क्लियर है, अभी हम डिजिटल सम बता रहे हैं, डिजिटल सम इसका 5 होगा। समझ रहे हो। और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3, 5, 6, 8, 1, 9, 5, 2, 3। चलो इसका डिजिटल सम बताओ, इसका आप डिजिटल सम बताओ। चलो भाई, इसका आप डिजिटल सम बताओ। तो बोलेगा कि सर डिजिटल सम इसका क्या होगा, देख लो भैया। डिजिटल सम यानी कि 9 को आपको पकड़ के रखना है, यानी कि 5, 5, 5, 2, 7, 7। ओ नहीं कटेगा, ठीक है। तो 9 को पहले 9 हटा दो, देखो 9 हटा दिया। चलो भाई, 9 हटा दिया ना। चलो देखो, 5 हो गया, और 5, 3, 8, 1, 9, ये भी कट गया, देख लो। ठीक है, और कुछ कट रहा है भाई? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो ऐड कर देना है, देख लो। 8, 6, 14, 14, 14, 5, 14, 5, 19। ठीक है, 14, 5, 19, 19 और 3। हाँ,
22, यानी कि 22, फिर इसको जोड़ो, यानी कि इसका डिजिटल सम 4 आएगा। इसका डिजिटल सम 4 आएगा, यानी कि आपको 9 को पकड़ के रखना है भैया। 9 को आपको पकड़ के रखना है, 9 कहीं भागा नहीं जाए। समझ रहे हो बात को? 9 को आपको पकड़ के रखना है, कहीं भाग ना पाए। समझ रहे हो? ठीक है। तो सर डिजिटल सम का अप्लाई कहाँ है, देख लो भाई, देख लो। चलो भाई देख लो। चलो, यानी कि पहला रूल, रूल नंबर पहला, रूल पहला पे याद रखना भाई। रूल पहला, यानी कि एनी नंबर, कोई नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, कोई नंबर, एनी नंबर्स, ठीक है, एनी नंबर इंटू 9, एनी नंबर इंटू 9, एनी नंबर इंटू 9, इसका अगर डिजिटल सम निकालते हैं तो हमेशा 9 आएगा। अगर उसका अंकों का योग निकाला जाए तो उसका हमेशा 9 आएगा। समझ रहे हो? बोले कि हाँ सर समझ रहे हैं। समझे? यानी कि अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर रख दो, उसका उसका अंकों का योग, अंकों का योग 9 आएगा, अंकों का योग 9 आएगा, डिजिटल सम, डिजिटल सम आपका 9 आएगा। देख लो बात को, अगर यहाँ पे आप 8 रख देते हो, 8, 8, देख लो 8, तो 9 8 72, 72, तो देखो 7 2 9, 9 आया कि नहीं आया? बोले कि हाँ सर बहुत मजा आ गया, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रखो ना मेरे भाई, यहाँ पे कुछ भी रखो। 20 गुना 9, 20 गुना 9, 9 तो है ही आपका, तो चलो इसको जोड़ो, तो 9 इंटू करो, तो 9 दूनी 18, ठीक, और 8 1 9, देखो 9 आया। बोलो, ठीक। यानी कि किसी भी नंबर में 9 से इंटू करेंगे, उसका अंकों का योग 9 आएगा। ठीक है, अगर अंकों का योग 9 आया तो उस बंदा 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा। अगर अंकों का योग 9 आ गया तो वो बंदा 9 से कटेगा। समझ रहे हैं? तो रूल नंबर आपका एक है कि आप किसी भी नंबर को 9 से इंटू करवाते हैं तो वो उसका अंकों का योग 9 आएगा और हमेशा 9 से कटेगा। चलो ये हो गया भाई। अब थोड़ा देख लो यहाँ पे रूल नंबर, रूल नंबर 2 देख लो, देख लो भाई, इसको अच्छा से देखना कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, चलो भाई, हम इसका अगर 16 गुना 11, ठीक, 16 गुना 11 लेते हैं, तो इसको इंटू करो, इसको इंटू करो, तो कितना हो जाएगा? 6, 6 1 7, 176। ठीक है, चलो एक हो गया। अब यहां हम लेते हैं 28 माइनस 3, समझ रहे हो? तो कितना होता है? 28 में से 3 गया तो कितना बचेगा? तो 25। ठीक है, चलो भाई माइनस हो गया। अब यहाँ पे 25 प्लस 4 ले लेते हैं तो 29 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई होता है कि नहीं ये आपको देखना है। डिजिटल सम अप्लाई होता है कि नहीं देख लो भैया। चलो, यानी कि डिजिटल सम देख लो, दोनों तरफ सेम आना चाहिए, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। देखो, यानी कि 6 और 1 7, समझ रहे हो? समझ रहे हो? 1 1 2, देखो 6 और 1 7, 1 1 2, तो 7 दूनी 14, 14 14, यानी कि 4 1 5, इसका डिजिटल सम 5 आया। तो इधर भी 5 आना चाहिए। देखो 6 और 1 7, ठीक, 7 7 7 14, 14 और 14 1 5, देखो इसका भी डिजिटल सम 5, इसका भी डिजिटल सम 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, देखो यानी कि गुना में अप्लाई होगा। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो ना? चलो अब यहां देखो, यानी इसको जोड़ो, देखो 8 2 10, 10 माइनस 3, ठीक है, 10 में से 3 घटाओ तो 7 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आया? तो 7 आ गया। अब इसका जोड़ो भैया, इसका 5 2 7, देख लो इसका भी 7 आ गया, इसका भी 7 आ गया, यानी कि ये भी यहाँ भी अप्लाई होगा, यानी कि माइनस में भी अप्लाई होगा। देख लो भाई, 5 2 7, 7 प्लस 4, तो 7 4 11 होता है, तो 11 का डिजिटल सम 2 आ गया। ठीक है, चलो 9 और 2 11, 11 का डिजिटल सम 2 आ गया। देख लो यहाँ भी अप्लाई होता है, यानी कि यहाँ भी देखो, यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि डिजिटल सम, डिजिटल देखो, डिजिटल सम को हम डीएस लिखते हैं, डिजिटल सम को हम डीएस लिख रहे हैं, यानी कि डिजिटल सम, डिजिटल सम एलएचएस
इक्वल टू डिजिटल सम RHS होना चाहिए। समझ रहे हो? डिजिटल सम LHS इक्वल टू डिजिटल सम RHS होना चाहिए। ये कैसे सर? यानी कि दोनों को इक्वल आना चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन में है भाई, जैसे आपका क्वेश्चन में है, जैसे आपका क्वेश्चन में है कि 15 × 11, 15 × 11 है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 5, 6, 165 है। दूसरा ऑप्शन में है 3, 4, 100, 102 है, 103 है, ठीक है। अब यहाँ है तीसरा, तीसरा ऑप्शन में है 1, 2, 5 है, ठीक है। चलो, यानी कि डिजिटल सम, देखो हम इंटू नहीं करेंगे, हमको इंटू नहीं करना है। देखिए डिजिटल सम से आपको हम बताएंगे, देखिएगा। देखिए 5, 1, 6 और 1, 1, 2, 6 दूना 12, तो 12, 12 का डिजिटल सम कितना आ गया? 3। यानी कि क्वेश्चन का डिजिटल सम ये आ गया, तो आंसर का डिजिटल सम निकालिए, यानी कि 3 जो आ गया उसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका 3 है 4, 4 डिजिटल सम, 5 2 7 1, इसका 8 डिजिटल सम। इसका देखो 5 1 6 1 7 7 5 12, 12 12 का डिजिटल सम 3, 3 ये 3, तो 3 आंसर, यानी कि ये वाला आंसर हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, चलो भाई और बताते हैं आपको, यानी कि आपको गुना नहीं करना है। चलो भाई इसका डिजिटल सम बताओ। 1 2 5 6 8 9 1 4 5 3। चलो इसका डिजिटल सम बताओ। देखो तो डिजिटल सम में आपको 9 रखना है। बोले कि सर 9 हम रखेंगे, ठीक। चलो तो 9 से 9 काट दो, 8 1 9 काट दो, 5 4 9 काट दो, 6 3 9 काट दो, 5 2 7 1 8, यानी कि इसका डिजिटल सम 8 आएगा। यानी कि ये बंदा पूरा 9 से नहीं कटेगा, 8 8 आएगा डिजिटल सम, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? डिजिटल सम क्या होता है, आपको 9 को पकड़ के रखना है, 9 को पकड़ के रखना है। जैसे अब हम स्क्वायर वाला में आते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे भाई यहाँ पे आपका है 16 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर आपको ऑप्शन में है, ठीक है। चलो ऑप्शन 2 वो है, तो यहाँ पे देखो आपको 16 का स्क्वायर है, आपका स्क्वायर नहीं आता, तो आपको ऐसे करना 6 1 7, ठीक है। 7 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49। समझ रहे हो? देखो 6 1 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 9 4 13, 13 का 4, डिजिटल सम 4 आ गया। यानी कि आंसर में भी डिजिटल सम 4 आना चाहिए। देख लो भाई, हाँ 4 3 7 2 9, ये 9 हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 6 2 8, 8 5 13, 13, इसका डिजिटल सम 4 आ गया। तो देखो यहाँ भी 4, यानी कि यही आंसर आपका होगा। समझ रहे हैं? तो डायरेक्टली आपको हो जाएगा, आपको इंटू नहीं करना होगा। जैसे देख लो अब आपका हो गया मेरे भाई, जैसे 45 है। अब 45 का स्क्वायर है, किसी को बंदा को नहीं आ रहा है कि 45 का स्क्वायर क्या होता है, और ऑप्शन में आपका है 12 25, यदि याद नहीं है तो ठीक है, दूसरा 3 4 5, ठीक है। चलो भाई अब देख लो, यानी कि 5 4 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 का डिजिटल सम 9 हो गया। समझ रहे हो? अब 9 यहाँ आया तो 9 यहाँ भी आना चाहिए। 4 देखो 5 4 9 9 3 12, 12 12 का डिजिटल सम 3 आ गया, नहीं होगा। देखो 5 2 7 7 2 9 9 1, 5 2 7 7 2 9 9 1 10। समझ रहे हो? देख लो भाई 5 4 9, 9 का स्क्वायर किए तो 9 9 81, 8 1 9, 9 आया डिजिटल सम, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप कर लो 20 25, ठीक है। 20 25, 5 2 7 7 2 9, देखो यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो डिजिटल सम का मतलब है, डिजिटल सम का मतलब है कि आपको 9 को पकड़ के लेके चलना है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन में उसका डिजिटल सम, जैसे क्वेश्चन में आपका आ गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका डिजिटल सम है, जैसे आपका है कि 15 गुना 10, ठीक। तो 15 दहा का 150 आता है, 15 दहा का 150 आता है, ठीक है। इसका डिजिटल सम निकालिए, 5 1 6, ठीक है, 10 10 10 यानी 1, यानी कि इसका 6 आएगा। तो देखो इसका भी 6 आया,
यानी कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम आएगा उस वही आंसर का डिजिटल सम आएगा, यानी कि वही आंसर का डिजिटल सम आएगा। समझ रहे हो ना भाई? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है डिजिटल सम? बोले कि हाँ सर क्लियर है, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी नए हैं बंदे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं।